आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा धैर्यपूर्वक वीडियो में एंड तक जरूर बने रहा करें। स्किप करके वीडियो ना देखा करें, क्योंकि स्किप करके देखने पे फिर जानकारी आपसे छूटती है, फिर आप हमारे पास फ़ोन करके या मैसेज करके यही चीज़ें पूछते हो। ठीक है, तो अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए ताकि और भी विद्यार्थी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है वो 9721411385 है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, बिहार शिक्षक भर्ती, बीएड एंट्रेंस आदि की परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स को प्राप्त करके बेहतरीन तैयारियां अपनी मुकम्मल बना सकते हैं, अपनी सफलता को निश्चित सुनिश्चित कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों को एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल था आरओ का पेपर। बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना था कि पेपर वायरल हो गया, 102 प्रश्नों के आंसर मिल रहे हैं और परीक्षा शुरू होते ही जो मतलब उसके पहले ही पेपर बाहर आ गया था। ऐसी तमाम चीज़ें वो देखने के लिए और सुनने के लिए मिल रही हैं। ठीक है ना। ऐसी ही हर भर्ती परीक्षाओं में कुछ न कुछ जो है आरोप प्रत्यारोप वो विद्यार्थियों के माध्यम से लगाए जाते रहते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारा चैनल किसी भी तरीके से इन सारी अफवाहों को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हमारे कई गणमान्य मित्र भी हैं, हमारे सीनियर भाई बहन भी हैं, जो कि कल पेपर दे करके आए तो बहुत खुश थे वो कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। और विद्यार्थियों ने कहा कि भाई पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था, पसीने छूट गए, ये हो गया वो हो गया। फ़िलहाल तो मुझे पेपर नॉर्मल दिखा है और ऐसा भी नहीं है कि मतलब पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा हो। और कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि 65-68 क्वेश्चन रहने वाले विद्यार्थी मेंस की तैयारी करें। ठीक है, वो मेरिट क्या जाएगी वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना टफेस्ट पेपर नहीं था। जीएस का पैटर्न हो चाहे हिंदी का पैटर्न हो, फिलहाल के तौर पे। अब बाकी अभ्यर्थियों को क्या लगा, क्योंकि हमारी भतीजी भी पेपर देने के लिए गई थी और उसने भी जो है 98 क्वेश्चन किए हैं। तो हम इस चीज़ को हम कैसे एक्सेप्ट करें कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आया था। हो गया किसी की अपनी अपनी। लेकिन विद्यार्थी हमसे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे मैसेजेस किए कि भैया जो है मतलब पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। ठीक है, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसके संबंध में लोक सेवा आयोग से जो है जवाब मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है, आप सभी लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ दिया जाएगा। हम लोग लोक सेवा आयोग जाएंगे और इन तमाम चीज़ों पर वहाँ के अधिकारियों से वार्ता करेंगे। अगर ये गलतियाँ हुई हैं तो जाहिर सी बात है लोक सेवा आयोग को एक्सेप्ट करना होगा, पेपर को निरस्त करना होगा। ठीक है, और इतने सारे पद भी नहीं आते हैं आपके आरओ में। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि 600-650 पद हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इतने पद पे आप सभी लोगों को कंपटीशन करने का मौका मिले और एक बार पेपर निरस्त होकर दोबारा हो तो क्या गारंटी है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों के लिए जाहिर सी बात है कि आयोग की पारदर्शिता इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि जैसे यूपीपीएससी कराता है ना, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग पेपर कराता है, उसके पेपर में कभी कोई सेंधमारी नहीं होती, ना कोई साल्वर पकड़ा जाता है, ना कोई ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ी जाती है, न कहीं परीक्षा केंद्रों पर कोई सीटिंग हो पाती है, कहीं कुछ भी नहीं हो पाती। सब कुछ धांधरबाजी जो है मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्टेट लेवल की परीक्षाओं में ही देखने के लिए मिलती है, सेंट्रल लेवल पे नहीं मिलती है। ठीक है ना। अगर यूपीएससी कोई एग्ज़ाम करा रहा है तो वहाँ पे सब कुछ 100% डन रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका पैटर्न ही वैसा है। सभी जानते हैं कि एक तो समय कम मिलता है, अटेम्प्टो सीमित है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेपर का स्तर भी ठीक होता है। तो हर चीज़ों को यूपीएससी की तरह तो नहीं किया जा सकता, ये तो बात सत्य है, लेकिन उसके जैसे सुधार तो किए जा सकते हैं कि पेपर में सेंधमारी ना हो, विद्यार्थियों की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना ना हो,
बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, 105 110 क्वेश्चन करके आए हैं विद्यार्थी। अब वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कहीं पेपर रद्द ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो मैं इस बात को लेकर के आज लोक सेवा आयोग अवश्य ही जाऊँगा और इस संबंध में अधिकारियों से जो है वार्ता की जाएगी, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो लोक सेवा आयोग जो है अपनी सारी चीज़ों को आरओ के विद्यार्थियों के लिए वो स्पष्ट करें। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो यही सब तो जो है मतलब आपका घचमच हो रहा है, जिसकी वजह से लोक सेवा आयोग एलटी और जीएससी का विज्ञापन नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि 2018 में यह बखेड़ा खड़ा हो चुका है। ठीक है ना, सचिव महोदया को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ गया था, है ना। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही लोक सेवा आयोग कभी गेंद शासन के पाले में डाल रहा है, तो कभी शासन गेंद पाले में डाल रही है लोक सेवा आयोग के, यही चल रहा है। लेकिन अब आखिर इतने दिन तक टालने के बाद आखिर ये प्रक्रियाएं कब तक स्टार्ट होंगी, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज और कल ये 2 दिन आप सभी लोगों, जितने मतलब हमारे प्रतियोगी भाई बहन हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के एलटी ग्रेड जीएससी के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है कि टीजीटी पीजीटी की नियमावली को क्लियर कर लिया जाए, उसमें 13 विषयों को क्लियर किया गया, 2 विषय अभी शेष हैं आपके, उसको भी आज और कल की तारीख में क्लियर कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि न्याय विभाग की ही सलाह से, न्याय विभाग के अधिकारियों की सलाह से ही तदर्थ शिक्षकों के लिए कुछ स्पेशल उपखंड जोड़े गए हैं। ठीक, और चूँकि अब भाई न्याय विभाग में आप जानते ही हैं सभी के सभी फौज होती है, तो उन्होंने कुछ सरकार को जो सलाह दी है कि आप इस तरीके से ये चीज़ें करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको कोई न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकता। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में तदर्थ शिक्षक तो सेफ हो जाएंगे, लेकिन आम अभ्यर्थियों का क्या? आम अभ्यर्थियों को तो यही चीज़ें होंगी ना, यही सुनने और देखने के लिए मिलेंगी। क्या सबसे बड़ी समस्या आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी कि भैया फलानवा चीज़ बदल गई, ढमकवा चीज़ बदल गई। ठीक है ना, मतलब जो आम विद्यार्थी हमेशा ही टीजीटी पीजीटी में आराम से आवेदन करके अपनी परीक्षाओं को दे लेते थे और सफलता प्राप्त करने के बाद ज्वाइन भी कर लेते थे, अब उनके लिए जो है टेढ़ी खीर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रवक्ता में प्रश्नातक विद्यार्थी आवेदन कर नहीं सकते, जीएससी लेक्चर में प्रश्नातक विद्यार्थी आवेदन कर नहीं सकते अगर वो बीएड नहीं है तो। ठीक है ना, यहाँ पे बीएड की अनिवार्यता हो गई, पहला। दूसरा, ये जीएस का पैटर्न पहले टीजीटी पीजीटी में नहीं था, अब जीएस का पैटर्न भी आप सभी लोगों को फेस करना पड़ेगा। तीसरा, आप सभी लोगों को जो मतलब नॉन बीएड डिग्री धारक हैं उन पे सबसे बड़ा जद्दोजहद इस समय चल रहा है, सबसे बड़ा जद्दोजहद। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन तमाम परिस्थितियों से हम सभी लोग भी जूझ रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को कुछ बेहतरीन सा परिणाम डिलीवर कर सकें। क्यों? क्योंकि अब एलटी और जीआईसी का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी आयोग इसीलिए थोड़ा सा अपने कदम से पका ले रहा है। उसकी एकमात्र वजह है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर फिर से वो विवाद हो जाए, फिर से कोई आउट हो जाए, वायरल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर से नप जाए हम। गलतियाँ होने पर अधिकारी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें साबित भी होनी चाहिए ना, साबित भी होनी चाहिए कि अगर ये पेपर आउट हुआ है तो ये चीज़ें साबित भी होनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी हमेशा से इस पैटर्न को जीते आए हैं कि बहुत आसान सा मिलेगा, जैसे आरओ का पेपर होता रहा है वैसे ही पेपर मिलेगा, इस बार पेपर बना दिया थोड़ा स्तरीय। ऐसी ही चीज़ें आपको टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी में देखने के लिए मिलने वाली, खंड शिक्षा अधिकारी में देखने के लिए मिलने वाली है। स्तर को अप किया गया है, डाउन नहीं किया गया है। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि कठिनता से सरलता की ओर चलता था, अब इस समय क्या है कि मध्यम से कठिनता की ओर जा रहा है एग्जाम पैटर्न। सरलता वहाँ से गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है ना, सीधी सी चीज़ है। तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ पेपर इस तरीके से बनेगा, इस पैटर्न पे बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। वो आयोग है। जब एक पद के लिए 50,000 से अधिक आवेदन हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थितियों में पेपर को अप करना ही पड़ेगा। और दोनों परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन बन गया तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चले, मेरिट भी कम जाएगी, सीधी सी बात है, मेरिट भी कम जाएगी। वो विद्यार्थी भी तो हैं जो 105 110 करके आए हैं, वो विद्यार्थी भी तो हैं। तो जाहिर सी बात है
कि उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज तो देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन आपके लोक सेवा आयोग से यथाशीघ्र जारी होने चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए आज और कल की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तो क्लियर हो गई, जारी होगी, उसकी अधिसूचना आ गई। अब आज की तारीख में और कल की तारीख में TGT, PGT और प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसमें अभी तक 50% पद, 50 क्या 100% मान लो यार, हमेशा ही प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते रहे वहाँ पे केवल 20% या 25% पदों को इंक्लूड किया जाएगा आपके प्रमोशन के लिए। ठीक है ना। और लगभग 80% पद, आप 75% पद आप सभी लोगों को वो सीधी भर्ती से देखने के लिए मिल सकते हैं। ये व्यापक स्तर पर परिवर्तन योगी कैबिनेट कर सकती है। ठीक है ना। और प्राथमिक में BEd डिग्री धारकों को मौका देना है कि नहीं, ये चीज़ें भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों ने लगभग सभी राजनेताओं को ज्ञापन दिया था, चाहे वो उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे श्री ब्रजेश पाठक जी हों, बहुत से विधायकों को, बहुत से सांसदों को हम लोगों ने जो है ज्ञापन आदि प्रस्तुत किया और सभी ने पॉजिटिव आंसर दिया है। चूँकि इस मीटिंग में भाई अब लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव आएगा, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ एडवांटेज तो लेना चाहेगी ना। 18.5 लाख विद्यार्थियों को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो 18.5 लाख केवल विद्यार्थी नहीं, एक परिवार है। अगर औसत निकाला जाए तो भी 10 लाख परिवार तो मिल ही जाएंगे, है ना। ऐसी परिस्थितियों में इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी जो है दरकिनार नहीं करना चाहेगा। लेकिन आज अगर आप सभी लोग दरकिनार हो रहे हो तो उसकी एक मात्र वजह है। वजह यही है कि आप लोग एकजुट रहना नहीं जानते हो, सपोर्ट करना नहीं जानते हो। DLED और BTC वाले विद्यार्थी देखिए कितने शानदार तरीके से एकजुट है, और उनके महाधरना प्रदर्शन के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल भी उन्हें जरूर सपोर्ट करेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की मांगें जायज़ हैं, वो वैलिड हैं भैया, उनको वैकेंसी मिलनी चाहिए। 5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है तो वैलिड है, उनको मिलना चाहिए वैकेंसी। तो देखते हैं क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। लेकिन TGT, PGT और प्राथमिक और जूनियर की जो आपकी नियमावली है, ये नियमावली भी आप लोगों की क्लियर होने चल रही है। ठीक है ना। और आज और कल की ही तारीख में इसको क्लियर कर लिया जाएगा। जैसे ही आपकी नियमावली क्लियर हुई, लोक सेवा आयोग के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक। और ये पत्र जारी होने के बाद सब कुछ हला भला हो जाएगा आपका। ठीक है ना। मतलब LT और GIC का विज्ञापन फिर आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। रही बात आपके UPSSC की, UPSSC की आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई है EWS के मामले पर। ये सुनवाई अगर आज होती है तो आप सभी लोग मान लीजिए कि 15 तारीख के पहले मतलब 15 तारीख तक आपका वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यूपी कांस्टेबल और UPSI के विद्यार्थी भी चिंतित होते हैं, पूछते हैं कि UPSI की भैया वैकेंसी कब तक आएगी। 18 तारीख तक का वेट कर लीजिए, जैसे ही पेपर निपटेगा पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जैसे ही सक्सेसफुल का नोटिस जारी करेगा कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा ली गई, बिना किसी जो है मतलब लीपापोती के, है ना, पारदर्शी पूर्ण से, वैसे ही आप सभी लोगों के UPSI के विज्ञापन पर काम शुरू हो जाएगा। और ये विज्ञापन आप लोगों को 25 फरवरी के बाद या मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि 9000 से अधिक पदों का विज्ञापन निकाला जाना है और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की वो 6 से 8 महीने के भीतर कंप्लीट कर ली जानी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा। यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आप सभी लोगों को मार्च में ही देखने के लिए मिलेगा, और वो भी चुनावी आचार संहिता से पहले देखने के लिए मिलेगा। अगर आ भी जाएगी चुनावी आचार संहिता तो भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो, निश्चिंत रहें। और UPSSC आप सभी लोगों के परिणामों पर लगातार कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी मुख्य सेविका के परिणाम पर भी कार्य जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। कुछ विज्ञापन को जारी करने पर भी UPSSC काम कर रहा है। एक भर्ती आपकी लेखपालों की भी होने वाली है, आने वाला है विज्ञापन। इसका विज्ञापन आपको ये फरवरी या मार्च के प्रथम सप्ताह में ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सभी लोगों को चैनल के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है तो नैतिकता के साथ आप सभी लोग कार्य करिए। आज एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम लोग
कोर्ट में याचिका भी करने चल रहे हैं। आज इन सारी चीज़ों को फाइनल टच दे करके, और यदि कोई तकनीकी समस्या आम लोगों को नहीं आई तो आज की तारीख में ये याचिका जो है वो डाल दी जाएगी। कुछ विद्यार्थियों, हमारा जैसे मंतव्य है, कुछ विद्यार्थियों का भी ये मंतव्य है कि हम लोग कैबिनेट मीटिंग तक का इंतज़ार कर लें, क्योंकि अभी कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं है। कैबिनेट मीटिंग होने के बाद क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, आयु सीमा को के प्रस्ताव को लेकर के वहाँ मंजूरी मिलती है, वहाँ प्रस्ताव रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। तो मैं आज इन तमाम मुद्दों पर अपने साथी मित्रों से बातचीत करूँगा, और जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी लोगों को अपडेट दी जाएंगी। तो आप लोगों के इस नैतिक प्रयास को हम सलाम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप सभी लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप लोगों का ये भाई, थोड़ा सा तो आप लोगों का ही चैनल है, थोड़ा सा तो ग्रो करें, है ना। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।